फ्रेंड्स, एग्जाम मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग काल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय, अर्थात कर्ता किसी भी क्रिया को किस समय निष्पादित करता है। कर्ता उसे कहते हैं जो क्रिया को करता है, कार्य को करता है, उसे हम कर्ता बोलते हैं। तो कर्ता कोई एक काम को अभी तत्काल में कर रहा है, या फिर पीछे कर चुका है, या फिर फ्यूचर अर्थात भविष्य में आगे करेगा। तो काल में इन्हीं सब की चर्चा आज हम करेंगे। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल के प्रकार में ये तीनों आते हैं। पहला वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो जैसा कि पहला है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में कोई भी कार्य जो इस समय हो रहा है, कोई भी कार्य इस समय जो चल रहा है, उसे हम वर्तमान काल बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि मैं इस समय पुस्तक पढ़ रही हूं, सीता इस समय खेल रही है, पंखा इस समय चल रहा है। तो जो भी कार्य इस समय हो रहा है, जो कार्य इस समय संपन्न हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो वो वर्तमान काल की श्रेणी में आएगा। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसके दूसरे प्रकार में भूतकाल। तो भूत अर्थात पीछे, इंग्लिश में उसको पास्ट बोलेंगे। तो जो भी कार्य पीछे संपन्न हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, पीछे जो भी कार्य संपन्न हो चुका है, उसे हम भूतकाल बोलेंगे। जैसे मैंने 2 महीने पहले वो पुस्तक पढ़ी थी, सीता 2 महीने पहले या फिर 3 महीने पहले या कुछ समय पहले वहां गई थी, उसने खाना खाया था। मतलब कोई भी कार्य पहले हो चुका है, वो संपन्न हो चुका है पहले, तो वो हो गया भूतकाल। तो भूतकाल उसे कहते हैं कि कोई भी कार्य हो चुका है, जो कार्य हो चुका है उसे भूतकाल बोलते हैं। और वर्तमान काल हो रहा है, इस समय कोई कार्य हो रहा है, वो वर्तमान काल की श्रेणी में आएगा। और अब हम देखते हैं एक भविष्य काल। तो भविष्य काल में क्या होता है? भविष्य काल में कोई भी कार्य फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा। ना ही वो कार्य इस समय हो रहा है, ना ही वो कार्य हो चुका है। वही कार्य भविष्य काल में कोई भी कार्य होगा, भविष्य में होगा। जैसे मैं वहां जाऊंगी, राम वहां पर फुटबॉल खेलेगा, सीता गाना गाएगी। अर्थात कोई भी कार्य जब भविष्य में होगा, वो वहां पर भविष्य काल होगा। जैसे कोई भी कार्य होगा, वहां पर भविष्य काल। तो वर्तमान काल उसे कहते हैं जहां पर कर्ता कोई कार्य को इस समय कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो वहां पर वर्तमान काल हो जाएगा। और भूतकाल में कर्ता किसी भी कार्य को कर चुका है, तो वहां पर भूतकाल होगा। और भविष्य काल में कर्ता किसी भी कार्य को करेगा, फ्यूचर में करेगा, भविष्य में वो करेगा, तो वो हो गया भविष्य काल। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी, मैं संगीत सीखूंगी, मैं गाना गाऊंगी, तो ना ही ये वर्तमान में है, ना ही ये बीत चुका। भविष्य की बातें मैं कर रही हूं, ये उस समय होगा। तो जहां पर भविष्य की बातें होंगी, वहां पर भविष्य काल हो गया। क्लियर? तो सिंपल सा कि काल का अर्थ होता है समय, जहां पर समय की बात होती है। कोई भी कार्य किस समय हम निष्पादित करते हैं, किस समय उसको हम क्लियर करते हैं, वो समय कौन सा है, तो वो हो जाता है काल। जैसे वर्तमान काल में हम किसी कार्य को करते हैं, भूतकाल में किसी कार्य को करते हैं, और भविष्य काल में किसी कार्य को करेंगे।
तो ये हो गया काल के 3 प्रकार। अब हम इसका थोड़ा सा और डीपली अध्ययन करेंगे, बहुत ही ज्यादा तो नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसको अंदर तक इसमें देखूंगी। जैसे वर्तमान काल, तो वर्तमान काल के कितने प्रकार माने गए हैं? वर्तमान काल के कितने प्रकार माने गए हैं? वर्तमान काल 5 प्रकार के माने गए हैं। अब आइए, अब हम एक एक देखते हैं कि पहला वर्तमान काल का जो प्रकार है वो पहला कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद सेकंड तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल। इसके बाद पूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद हो गया संभाव्य वर्तमान काल। क्लियर? संभाव्य वर्तमान काल। तो अभी हम एक एक की चर्चा करेंगे और ज्यादा इसमें कोई डीपली नहीं पढ़ना है, हमें बिल्कुल थोड़े थोड़े इसको समझना है। और मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर उसके क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। यदि हम क्वेश्चन को 1 से 2 बार सिर्फ पढ़ें तो हम उसके अर्थ को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है। सामान्य वर्तमान काल, जैसे कि वर्तमान, एकदम नॉर्मल वर्तमान काल किसे कहते हैं? जब कर्ता किसी कार्य को इसी समय कर रहा है, तत्काल में कार्य हो रहा है, तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम खा रहा है, राम खा रहा है। सीता गा रही है, सीता और गीता सो रही है। और कृतिका नाच रही है। तो ये सभी चीजें वर्तमान समय में हो रही हैं, तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। उसके बाद आया तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल क्या हो रहा है? सॉरी, एक चीज कंफ्यूजन है कि सामान्य वर्तमान काल में ये है कि सामान्य वर्तमान काल में ये काम हो रहा है। जैसे राम खाता है, राम खाता है। मैं इसलिए यहाँ पे रहा है, रही है को कट कर दिया, मिटा दिया मैंने, क्योंकि मैं इसके वर्तमान काल के जो 5 भेद हैं उसको मैं डीपली अध्ययन यहाँ पे कर रही हूँ। तो बहुत छोटे छोटे इसमें डिफरेंसेस हैं, बहुत छोटे छोटे इसमें अंतर हैं। तो वही मैं अंतर यहाँ पे बताने का प्रयास कर रही हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रही हूँ जो इसके अकॉर्डिंग एकदम सटीक बैठ रहा है। क्लियर? वो भी सही था कि राम खा रहा है, ये है तो वर्तमान काल है, लेकिन सामान्य वर्तमान काल की हम बात कर रहे हैं। तो राम खाता है, राम खाता है, सीता खाती है, श्याम उठता है, वो बैठता है, वो पीता है, वो नाचता है। तो ये सब चीजें सामान्य वर्तमान काल हो गई, जो बिल्कुल नॉर्मल वर्तमान काल है। अब हम देखते हैं तात्कालिक वर्तमान काल किसे कहते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल वे वर्तमान काल होते हैं जिसमें कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी कार्य इस समय तत्काल में हो रहा है, उसे हम सामान्य तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इस इन्हीं को उठा लेते हैं, राम को। राम खा रहा है, राम खा रहा है। ठीक है, तो राम इस समय खा रहा है, इस समय, इस प्रेजेंट टाइम में राम इस समय खा रहा है। सीता गा रही है, सीता इस समय गाना गा रही है। मतलब तत्काल में जो चीजें हो रही हैं, इस समय तत्काल में जो भी चीजें हो रही हैं वो तात्कालिक वर्तमान काल कहलाता है। राम खा रहा है, सीता गा रही है,
रीता डांस नाच रही है, वह पढ़ रहा है। तो जहां पे रहा है, रही है, अर्थात इस समय कार्य हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा? सिंपल तात्कालिक वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल जहां पे नॉर्मल होता है कि राम खाता है, राम पीता है या श्याम सोता है, वहां पे सामान्य वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल जो कार्य इस समय संपन्न हो रहा है, कंटिन्यू इस समय चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? तात्कालिक वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल जहां पर कार्य तो वर्तमान काल में हो रहा है, किंतु वो कार्य वर्तमान काल में पूरा हो चुका है। क्वेश्चन देखिए इसमें कि पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अर्थात पूरा, मतलब ये सारी चीजें वर्तमान काल में ही हो रही हैं, किंतु वो पूरी हो चुकी हैं। जैसे कोई भी कार्य यदि हम करते हैं, कुछ भी कार्य को हमने किया, तो वो कार्य वर्तमान में हम कर तो रहे हैं, लेकिन वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया वर्तमान में। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ा है, मोहन ने पुस्तक पढ़ा है। मोहन ने पुस्तक पढ़ा है। सीता ने गाना गाया है, मतलब गा दिया है, कंप्लीट हो चुका है गाना। सीता ने गाना गाया है, अर्थात ये कार्य पूर्ण हो चुका है, वर्तमान में वो कार्य पूर्ण हो चुका है। मतलब सारी चीजें वर्तमान में ही होंगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़े थोड़े शब्दों का बस हेर फेर है, अंतर है, तो वो कार्य पूरी हो चुकी है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ा है, मतलब मोहन ने इसी समय वो कार्य किया है, वर्तमान समय में ही कार्य किया है, लेकिन उसने पढ़ लिया है पुस्तक को, तो वो हो गया पूर्ण वर्तमान काल। क्लियर? अब संदिग्ध वर्तमान काल की बात करते हैं। इसको मैं क्लियर कर दे रही हूँ ताकि लिखने में आसानी होगी। ये जहां तक हो चुका है, ये मैं यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल लिख दे रही हूं। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? जैसे कि कोई भी समय, कोई भी कार्य हो तो रहा है, वर्तमान काल में ही हो रहा है, किंतु उसमें संदेह है। कोई भी कार्य वर्तमान काल में ही निष्पादित हो रहा है, वो कार्य इसी समय संपादित हो रहा है, किंतु वो उस कार्य को करने में संदेह है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीता आई हो, राम बाजार गया हो। ओके, तो इस कार्य में संदिग्ध है, मतलब ये कार्य कंफर्म नहीं है कि ये कार्य हो चुका है, ऐसा नहीं है। मतलब कार्य सारे वर्तमान काल में हो रहे हैं, किंतु यहाँ पे संदेह है, वर्तमान में भी संदेह है। सीता आई हो, मतलब सीता आज ही उसको आना है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो आ गई है या फिर आने वाली है। तो सीता आई हो, राम बाजार गया हो, वह खाना खाया हो, तो इसमें संदेह व्याप्त है। ये कार्य कंफर्म नहीं है कि ये कार्य हो ही रहा है, यहां पर संदिग्ध है, तो वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल है। कोई भी कार्य, सभी कार्य वर्तमान काल में हो रहे हैं, किंतु बस छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं और उसी को हमें समझना है, जो क्वेश्चन में ही, शब्दों में ही पूरी तरह से लिखा रहता है। ये हो गया संदिग्ध वर्तमान काल।
अब हम बात करते हैं किसकी? संभाव्य वर्तमान काल की। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल वही वर्तमान काल होते जहां पे कार्य की संभावना व्यक्त की जाती है। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको, वही है, उसी से मिलता जुलता है। जहां भी कोई भी कार्य की संभावना है व्यक्त की जा रही है, वो भी वर्तमान काल में संभावना व्यक्त की जा रही है, तो वो संभाव्य वर्तमान काल है। जैसे राम खाना खाया है, खाया हो। सीता गीत गाई हो। तो यहां पर संभाव्य वर्तमान काल है। वह पुस्तक पढ़ा हो। वह पुस्तक पढ़ा हो। वह गाई हो। वह क्या होगा? संभाव्य वर्तमान काल। अर्थात जहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होगा। जहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होगा। अभी मैं एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, मैं अभी एक क्लियर करना चाहिए। इसके पहले मैंने आपको बताया था संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल जहां पे कोई भी कार्य के होने में संदिग्ध है, अर्थात वो कार्य कंफर्म नहीं है, कंफर्म वो हुआ नहीं, उसमें संदेह है, अभी संदिग्धता व्याप्त है, वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो इसका उदाहरण है उत्कर्ष पढ़ता होगा। उत्कर्ष पढ़ता होगा। श्याम आता होगा। श्याम आता होगा। वह गाती होगी। तो जहां पर किसी भी कार्य में संदिग्धता व्याप्त है वो संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। किसी भी कार्य को संपन्न होने में संदिग्धता व्याप्त हो, वह कार्य क्लियर नहीं है, वो कार्य क्लियर नहीं है कि वो कार्य कंफर्म है, हो गया है, संदेह भी व्याप्त है, तो वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसके पहले मैंने अभी बताया, तो एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। तो मुझे थोड़ा सा मेरा माइंड कहीं और स्लिप हो गया था, तो थोड़ा एग्जाम्पल कुछ उसमें गलत हो गया था, लेकिन उसका सटीक एग्जाम्पल ये है, उत्कर्ष पढ़ता होगा, श्याम आता होगा, वह गाती होगी। तो ये हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। क्लियर? तो आज हम लोगों ने वर्तमान काल के पांचों रूपों की चर्चा की है कि वर्तमान काल के जो 5 प्रकार हैं वे कौन कौन से हैं। तो हम लोगों ने सारा इसको देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं भूतकाल के। भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल अर्थात कोई भी कार्य जो पास्ट में हो चुका है, जो पहले हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। अर्थात कर्ता यदि किसी कार्य को पीछे कर चुका है, कर्ता यदि किसी भी कार्य को पीछे कर चुका है तो वहां पर भूतकाल होगा। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, भूत अर्थात पीछे। भूत अर्थ इंग्लिश में से पास्ट बोलते हैं, हिंदी में भूत है, तो भूत का अर्थ होता है पीछे। अर्थात कर्ता यदि किसी कार्य को पीछे कर चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? भूतकाल बोलेंगे। और भूतकाल के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार माने गए हैं। वर्तमान काल के मैंने कितने प्रकार बताए आपको?
वर्तमान काल के 5 प्रकार मैंने बताया और भूतकाल के मैंने आपको 6 प्रकार बताया है। तो आइए हम एक एक की चर्चा करते हैं कि भूतकाल में कौन कौन से प्रकार हैं। पहला हो गया सामान्य भूत। सामान्य भूत, सामान्य भूत में ये चीजें आएंगी कि जो काम एकदम नॉर्मली पास्ट में हो चुका है, जैसे वह पढ़ा था, वह पढ़ा था, वह खाया था, खाया था, वह खेला था। तो ये सभी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, पीछे हो चुकी हैं, क्योंकि हम सामान्य भूत की बात कर रहे हैं। तो जो काम पीछे हो चुका है वह भूतकाल हो गया, और वो भी वो सामान्य भूतकाल की श्रेणी में आ रहा है। तो वह पढ़ा था, वह खाया था, वह खेला था। तो अभी हम दूसरे भूतकाल का जो दूसरा प्रकार है हम उसकी चर्चा करेंगे। आसन्न भूत दूसरा प्रकार है, आसन्न भूत। आसन्न भूत किसे कहते हैं? नाम से यह स्पष्ट है। आसन्न अर्थात तत्काल में जो कार्य, आप लोगों को दिख रहा है, जो कार्य तत्काल में हो चुका है उसे आसन्न भूत कहते हैं। तत्काल अर्थात कि जो कार्य एकदम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जो कार्य अभी अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है उसे हम आसन्न भूत कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, इसका एग्जांपल अभी अभी राम गया, अभी अभी राम गया होगा, सॉरी, अभी अभी राम गया, मतलब ये कार्य आसन्न होता था, तत्काल में ही ये कार्य पास्ट हो चुका है, तत्काल में ही ये कार्य बीता है, अभी ज्यादा इसको टाइम नहीं हुआ। आसन्न, आसन्न का अर्थ होता है तत्काल, आसन्न का अर्थ होता है तत्काल, अर्थात कोई भी कार्य जो अभी अभी तुरंत बीता हुआ है वो कार्य क्या कहलाएगा, किसकी श्रेणी में आएगा? भूतकाल के, वह भूतकाल के आसन्न भूत की श्रेणी में आएगा। अर्थात जो कार्य अभी बीत चुका है वो कार्य अभी तुरंत ही बीता है, ज्यादा उसको टाइम नहीं लगा है, तो वो कार्य आसन्न भूत की श्रेणी में आएगा। जैसे अभी अभी राम गया, अभी अभी सीता सोई, अभी अभी सीता ने गाना गाया, तो गाना गाया अर्थात बीत चुका है। तो यहाँ पर कौन सी श्रेणी वो होगा? आसन्न भूत होगा। उसके बाद पूर्ण भूत है। पूर्ण भूत, पूर्ण भूत का अर्थात जो काम कंप्लीटली अर्थात पूरी तरह से हो चुका है, जो काम पूर्ण, नाम से यह स्पष्ट है, पूर्ण का अर्थात पूरा हो चुका है, जो भी कार्य पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो पूर्ण भूत है। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल लें, जैसे राम ने गाया था, गाया था, तो ये कार्य पूर्ण हो चुका है। श्याम खेला था, श्याम खेला था, अर्थात खेल का कार्य पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वहां पर पूर्णभूत होगा। राम ने श्याम को मारा था, लक्ष्मण ने गाना गाया था, तो ये कार्य पूर्ण हो चुका था। पास्ट में, पीछे, भूत में ये कार्य पूरा हो चुका था।
तो मारना की जो क्रिया है और गाने की जो क्रिया है ये पूर्ण हो चुकी है। कब? पीछे, पास्ट में, पहले। तो यहां पर पूर्ण भूत होगा जो भूतकाल का एक अलग प्रकार है। क्लियर? तो अब इसके बाद नेक्स्ट है अपूर्ण भूत। पूर्ण का उल्टा अपूर्ण भूत, अर्थात कोई भी कार्य जो कंप्लीट नहीं हुआ था। अपूर्ण भूत। इसका उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि रमेश या फिर श्याम, मार्कर सही नहीं, श्याम गीत गा रहा था। वह सो रही थी। तो यहाँ पर जो गीत गाने का कार्य ये हो रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कार्य हो रहा था, ये बीच में ही हो रहा था, लेकिन अभी पता नहीं है कि वो पूरा हुआ है कि नहीं पूरा हुआ है। तो जब हम बीच में से ही वापस चले आए तो मेरी नजर में तो वो अपूर्ण ही तो है। अब पता नहीं वो पूरा हुआ था या नहीं पूरा हुआ था, तो हम उस चीज को अपूर्ण ही तो मानेंगे। तो श्याम गीत गा रहा था, तो ये अपूर्ण है। वह सो रही थी, पता नहीं कब तक सोई, पता नहीं वो बीच में ही उठ गई या क्या है, क्लियर तो नहीं है ना कुछ इसमें। तो यहाँ जब पूरी तरह क्लियर नहीं, ये कार्य अभी अपूर्ण है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि वो कार्य पूरा हो चुका है या फिर अभी अपूर्ण है या फिर पता नहीं कुछ भी। तो अपूर्ण का अर्थ है जो पूरा ना हुआ हो, मतलब पास्ट में, पीछे बीते वक्त में कोई भी कार्य पूरा ना हुआ हो, तो वहां पे अपूर्ण भूत काल की श्रेणी में आएगा। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत अर्थात कोई भी कार्य जब पीछे हुआ हो उसमें संदेह है। संदिग्ध भूत अर्थात संदेह, नाम से ही स्पष्ट है, संदिग्ध भूत। कोई भी कार्य पीछे हुआ था लेकिन उसमें संदेह, उसको हम नहीं कह सकते कि वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि उसने गाना गाया होगा, तो इसमें संदेह है ना। गाया होगा पीछे हो चुका है, लेकिन पता नहीं गाना गाया होगा कि नहीं गाना गाया होगा। उसने गाना गाया होगा, उसने या रीता ने खाना खाया होगा, अर्थात पीछे जो कार्य पीछे हो चुका है, किंतु उसमें संदेह है कि पता नहीं वो कार्य हुआ होगा कि नहीं हुआ। क्लियर? संदिग्ध अर्थात संदेह, संदिग्ध अर्थात संदेह, अर्थात पीछे कोई भी कार्य कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई आइडिया नहीं है, उसमें संदेह अभी भी है, तो वहां पर क्या होगा? संदिग्ध भूत काल। अब भूतकाल का एक लास्ट बचा है, हेतु मद भूत। हेतु मद भूत,
ओके, तो हेतु हेतुमद्भूत क्या होता है? जैसे वह यह कार्य करता तो यह कार्य हो जाता, अर्थात कर्ता यदि किसी कार्य को करता तो शायद वो पास हो जाता। जैसे मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, क्योंकि हेतु हेतु में वो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी का में काफी जो शब्द होते हैं बहुत सारे शुद्ध हिंदी होते हैं, तो उलझाव होते हैं, और इस समय लोगों को शुद्ध हिंदी नहीं आती है क्योंकि वो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बोलते हैं। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए शुद्ध हिंदी। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि हेतु हेतुमद्भूत ये वो होता है कि जैसे कोई भी कार्य करता है, जैसे ये है कि वो कार्य करता इस क्रिया को निष्पादित करता, अर्थात क्रिया को करता तो शायद वो कार्य हो जाता, उससे रिलेटेड कोई दूसरा कार्य होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे श्वेता श्वेता यदि पढ़ती, श्वेता यदि पढ़ती तो उत्तीर्ण हो सकती थी। ओके, इस वाक्य में आप देखिए मतलब एक से दूसरा रिलेट कर रहा है, अर्थात श्वेता यदि पास्ट में पढ़ती मतलब पीछे यदि वो पढ़ती तो शायद वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेती, एग्जाम उत्तीर्ण हो जाती। तो एक से दूसरे का रिलेट हो रहा है, मतलब श्वेता यदि पढ़ती तो उत्तीर्ण हो सकती थी, श्याम यदि गीत गाता तो शायद वो फेमस सिंगर बन पाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये पास्ट की बात हम बोल रहे हैं कि शायद ये कार्य होता तो उसके आगे का कार्य होता। जैसे एक और एग्जांपल मैं दूंगी यहाँ पे, जैसे वह अपने खेल को अच्छे से खेलता तो शायद वो एक फेमस क्रिकेटर बन सकता था। क्लियर? शायद यदि वो अपने खेल को अच्छे से खेलता तो शायद वो एक इस समय एक फेमस क्रिकेटर बन सकता था। क्लियर? तो उम्मीद है कि मैं आपको काफी सरल शब्दों में समझा पा रही हूँ सही ढंग से, और जो भी आप लोगों को ना समझ में आए तो प्लीज आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका नोट्स हमें पीडीएफ में अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। कमेंट करके आप प्लीज बता दीजिएगा। एक लास्ट बस बचा है भविष्य काल, वर्तमान काल के 5 भेद और भूतकाल के 6 भेद, और लास्ट बचा है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं? जैसा कि कोई भी कार्य भविष्य में होगी। सामान्य भविष्य काल में ये होता है कि कुछ भी कार्य जो हम वर्तमान में नहीं करें, ना ही हमने पास्ट में किया, वो कार्य फ्यूचर अर्थात भविष्य में होगा। जैसे मैं आज शायद मैं अच्छा गाऊं, आज अच्छा गाती तो मैं बहुत ही फेमस सिंगर बन पाती, या फिर मैं फ्यूचर में आईएएस अधिकारी बन जाऊंगी। आज मैं अच्छा पढ़ूंगी तो फ्यूचर अर्थात भविष्य में आईएएस अधिकारी मैं बन जाऊंगी। मैं अच्छा आज खेलूंगी तो आगे बहुत ही फेमस क्रिकेटर या फिर फेमस फुटबॉलर कुछ भी बन सकूंगी। तो ये कार्य फ्यूचर की बातें हो रही है, इस समय नहीं। मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाऊंगी, या फिर वैसा आज मैं एक्सरसाइज करूंगी तो कल बहुत स्लिम बन जाऊंगी। तो ये सब उदाहरण है, फ्यूचर की बातें हैं। तो जहाँ पे फ्यूचर की बातें हैं, जहाँ पे भविष्य की बातें बताई जा रही है, वहां पे भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल वो होता है जहाँ पे भविष्य की बातें बताई जाती हैं, तो वहां पे सामान्य भविष्य काल नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहला सामान्य भविष्य काल,
सामान्य भविष्यकाल। तो सामान्य भविष्यकाल का मैंने उदाहरण दिया था, उसी प्रकार संभाव्य भविष्यकाल है और हेतु हेतुमत भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतुमत भविष्यकाल। क्लियर? तो सामान्य वर्तमान काल को तो आपने पढ़ा है। अब संभाव्य भविष्यकाल में है, जैसे कि संभाव्य अर्थात संभावना व्यक्त की जा रही है भविष्य में कि संभव है कि वो कल आ जाएगा, संभव है कि श्याम कल वापस आ जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है। संभाव्य अर्थात यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि संभव है कि श्याम कल वापस आ जाएगा। क्लियर? संभव है कि मुझे कल की ट्रेन मिल जाएगी, संभव है कि मैं कल वहां पर पहुंच जाऊंगी। अर्थात यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, फ्यूचर की संभावना व्यक्त की जा रही है, भविष्य की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो वहां पर क्या होगा? संभाव्य भविष्य काल। अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाला हेतु हेतुमत भविष्य काल। इसमें से हेतु हेतुमत भविष्य काल में ये होता है कि एक क्रिया होती है और उसी से रिलेट दूसरी क्रिया होती है, और वो भी क्रिया किसमें होगी? भविष्य काल में होगी। जैसा कि अभी मैंने पास्ट में बताया, भूतकाल में बताया था आपको, यही था हेतु हेतुमत भूतकाल। तो यहां पर भी है हेतु हेतुमत भविष्य काल। जैसे वह आए तो मैं जाऊं। ठीक है, वह आए तो मैं जाऊं, या फिर वह खाना खाए तो मैं सो जाऊं। ठीक है, तो यहां पर एक क्रिया का दूसरी क्रिया से तारतम्यता है, अर्थात कनेक्शन है। एक क्रिया हो जाए तो दूसरा क्रिया हो। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह आए ये एक क्रिया हो गई, और दूसरा तो मैं जाऊं, तो यहाँ कनेक्टर का काम करता है। कनेक्टर अर्थात जो वर्ड एक दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तो वहां पर कनेक्टर का काम होता है। तो ये कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, वह आए तो मैं जाऊं, एक का दूसरे से संबंध है, कनेक्ट है। उसी प्रकार वह खाना खाए तो मैं जाऊं, तो मैं सो जाऊं, यहाँ पे भी कनेक्शन अर्थात कनेक्टर का काम कर रहा है। तो वो खाना अर्थात एक क्रिया यहाँ पर हो रही है, किंतु उसी के साथ में एक दूसरी क्रिया भी लगी हुई है फ्यूचर के लिए। वह खाना खाए अर्थात फ्यूचर में वह खाना खाए तो मैं सो जाऊं, भविष्य की बातें हो रही है। अर्थात हेतु हेतुमत भविष्य में वो चीजें होती है जहां पर एक क्रिया का होता है तो दूसरी क्रिया उसके होने पर निर्भर होती है। उसी क्रिया से रिलेट करके वो ये काम हो तो मैं दूसरा कर लूं, तीसरा हो तो मैं चौथा कर लूं। तो ये होता है हेतु हेतुमत भविष्य, अर्थात एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि मैंने काफी आसान शब्दों में आप लोगों को समझाया काल को, और काल से रिलेटेड अब इसमें से कुछ भी आए तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। और उम्मीद है कि आपसे काल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप सही करके ही आए। तो मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।